दुनिया में पहले आदि मानव लोग मतलब अर्ली ह्यूमंस रहते थे, तो इतने सारे धर्म कैसे बनते चले गए हैं इस दुनिया में? क्या कोई जानता है इसका सही जवाब? दोस्तों, कुरान मजीद वो किताब है जिसमें पूरा दुनिया बयान है, तो इसका भी जवाब है कुरान मजीद में ही। कैसे? तो सुनो दोस्तों। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि दुनिया जब से बनी है, इंसानों के हर ज़माने में अल्लाह ने नबी मैसेंजर भेजा है। और कुरान मजीद में लिखा है, नबियों को आसमान से नहीं उतारा, बल्कि तुम्हारे ही खून में से बेहतर इंसान को चुना था, हर बार हर ज़माने में। और सब नबियों का मैसेज, सबका कहना यही था कि दोस्तों, जिसने बनाया है सारा जहान, और जिसने बनाया जानदार और इंसान, और जिसने दुनिया में भेजा, सिर्फ उसकी पूजा करो और सिर्फ उसकी इबादत करो। यही हक है, यही इंसाफ है। ये कहना था सभी नबियों का, मैसेंजर्स का। लेकिन हर ज़माने में धर्म किताबों को लिखने वालों ने अपने फ़ायदे के हिसाब से हर ज़माने में बदलते चले गए हैं, जिससे अलग अलग धर्म बनते चले गए। जैसे ईसाई मतलब ईसा, जीसस जो कि एक मैसेंजर थे, लेकिन ईसाइयों ने जीसस को ही गॉड मान लिया है। इसी तरह यहूदी धर्म में मूसा अलैहिस्सलाम मैसेंजर थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिरौन से बचाया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कहा था कि एक अल्लाह की पूजा करो, इबादत करो। और ये भी कहा था कि जिस तरह हर दौर में नबी मैसेंजर आते हैं, उसी तरह आखिरी दौर में एक नबी आने वाले हैं, उनकी किताब पर यकीन के साथ अमल करना। यह बताया था यहूदियों को मूसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? बछड़ा को ही मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे थे, और अब दज्जाल का पूजा करते हैं यहूदी लोग। और यहूदियों को देखना चाहिए कि ये ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का तो नहीं है, और ना ही ईसा जीसस का ज़माना है, बल्कि दूसरा ज़माना है। तो किसका ज़माना है? तो सुनो, क्योंकि लिखा है हर ज़माने में अल्लाह ने नबी भेजा है। तो किसका ज़माना है? तो सुनो, क्योंकि लिखा है हर ज़माने में अल्लाह ने नबी मैसेंजर भेजा है इंसानों के पास, दुनिया का सच्चाई सबको बताने के लिए। और अब सन 571 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं, जो मैसेंजर थे। और ये ज़माना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 571 ईस्वी में पैदा हुए थे, जो कि हिस्ट्री है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इसलिए ये ज़माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और क़यामत तक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना रहेगा। तो इस दौर में इस्लाम धर्म ही सच है, अब जिसे सबको मानना ही चाहिए। यही इंसाफ है, और कुरान मजीद ओपन चैलेंज है। तो दोस्तों, इसी तरह नहीं मानने वाले को सच्चाई को आँख से दिखाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये लोग आग में न जलने लगेंगे, तब तक उनको यकीन नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसी तरह पहले के दौर में भी कई मैसेंजर्स आए थे, लेकिन उनके बातों को बदल कर लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए पूरा किताब को ही चेंज करके धर्म का मतलब को ही बदल दिया है, और अपना अपना धर्म बना लिया है। जबकि बात सिर्फ एक ही था सभी मैसेंजर्स का, कि अल्लाह गॉड सिर्फ एक है, और पूरा जहान को बनाने वाला एक है। उसी ने इंसान को बनाया, और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। यही इंसाफ है। और ये दुनिया सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है, सिर्फ टेस्ट है। तो तुमने झूठ पर कैसे यकीन कर लिया दूसरे धर्मों पर, और सच पर यकीन क्यों नहीं किया? कहने का मतलब सिर्फ एक गॉड है, इस पर यकीन क्यों नहीं किया? जबकि हर धर्म में लिखा है कहीं न कहीं कि सिर्फ एक गॉड है जिसने सब कुछ बनाया। तो कुरान मजीद में आज तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए आज भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं मुसलमान लोग। तो कुरान मजीद को साइंस भी झुठला नहीं पाया है आज तक। वो है कुरान की सच्चाई, ये एक बेमिसाल है। तो दोस्तों, कुरान मजीद की सच्चाई ये है कि खुदा की कसम, तुम जिस चीज़ से बोलो मैं उसी से प्रूफ कर दूंगा कि अल्लाह सिर्फ एक है जिसने तुमको पहली बार बनाया है, और अल्लाह ही ने सब कुछ को बनाया है, सारा जहान को। तो सारा जहान अल्लाह ही का है। तो क्या तुम नाइंसाफ़ी करोगे और चींटी की पूजा करोगे, जिसने कुछ नहीं बनाया? जिसने कुछ नहीं बनाया उसकी पूजा करना नाइंसाफ़ी है। और मरना तय है, फिर मरने के बाद सबको हिसाब देना है। मतलब जो तुम करोगे इस दुनिया में, उसका हिसाब लेगा अल्लाह, द रियल गॉड। और हिसाब रूह से नहीं लिया जाएगा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते हैं कि क़यामत के बाद सबको फिर से ज़िंदा करके उठाएगा अल्लाह, उसी जिस्म के साथ उठाएगा और फिर हिसाब लेगा सबसे।
दोस्तों, हर दौर में इस दुनिया को बनाने वाले ने हक और इंसाफ और सच्चाई का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया है। एक अच्छे इंसान के जरिए, मतलब मैसेंजर्स के जरिए, इंसानों में ही अच्छे इंसान को चुनकर। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मोजिज़ा दिया था, मतलब रियल मैजिक। बाकी नबियों को भी मोजिज़ा देकर भेजा था अल्लाह ने। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मतलब जीसस को अल्लाह ने ऐसी रियल मैजिक दिया था कि जीसस मुर्दों तक में भी जान डाल देता था। लेकिन अब जीसस इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हर काम अल्लाह का था, मतलब हर मोजिज़ा अल्लाह द रियल गॉड का था। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने छड़ी दिया था, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर तक को फाड़ कर रास्ता बनाया था और लोगों को यकीन दिलाया था कि अल्लाह ही सच है, सिर्फ अल्लाह की पूजा करना इंसाफ है। मतलब हर दौर में नबियों को मोजिज़ा मिला, मतलब रियल मैजिक। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोजिज़ा भी दिया था और निशानी भी साइंस का। और कुरान से बड़ा और मोजिज़ा क्या होगा भला। जैसे कैसे, तो सुनो, कुरान मजीद में लिखा है अर्थ का रोटेशनल जोन के बारे में, वो भी साइंस से भी ज़्यादा गहराई से। कैसे, तो सुनो, कुरान मजीद में चैप्टर 55 वर्स 33 में लिखा है अर्थ का रोटेशनल जोन है, जिसे साइंटिस्ट पता कर चुके हैं। लेकिन जिसे साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए हैं, उसके बारे में भी कुरान मजीद में पहले से लिखा है। क्या लिखा है, तो सुनो। लिखा है पूरा यूनिवर्स का एक रोटेशनल जोन है, जिसे कभी कोई पार नहीं कर सकता क़यामत तक। ये बात कुरान मजीद में किस तरह लिखा है, तो सुनो। लिखा है कुरान मजीद चैप्टर 55 वर्स 33 में कि ऐ गिरोह जिन और इंसान, अगर तुम्हें ताकत हो तो ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ, लेकिन तुम एक जोर के सिवा निकल सकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है एक जोर के बिना नहीं निकल सकते। इसलिए भी, और ज़मीन का किनारा का मतलब भी अंधे को भी समझ में आ रहा होगा कि अर्थ का किनारा रोटेशनल जोन ही है, जहाँ से निकलने के लिए एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है। 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार करना पड़ता है, तब जाके रॉकेट अर्थ से बाहर निकल पाएगा। तो कौन है जो पहले ही जानता था कि अर्थ का रोटेशनल जोन है, जिससे बाहर निकलने के लिए एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है। फिर पूरा यूनिवर्स का एक रोटेशनल जोन है, जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ये बात भी कुरान मजीद में लिखा है, जिसे साइंटिस्ट ने अभी तक पता नहीं कर पाया है। पार करना तो दूर की बात, तो कोई है जो सोचे समझे। फिर लिखा है कुरान मजीद में चैप्टर 4 वर्स 1 में लुका द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के बारे में। फिर लिखा है कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 में बिग बैंग के बारे में। फिर चैप्टर 11 वर्स 82 में लिखा है कोयला बनने के बारे में। और कुरान मजीद चैप्टर 11 वर्स 83 में लिखा है एस्ट्रॉयड गिरने के बारे में। और ऐसी हजार सच्चाई साइंस के बारे में लिखा है। जो सच है वो है कुरान मजीद की सच्चाई। अब तुम्हारी बारी है कि क्या तुम झूठ को छोड़कर सच को मानोगे, जिसमें एक नुक्ता के बराबर भी कुछ झूठ नहीं। वो है इस्लाम धर्म। तो नमाज पढ़ो, जिससे अपना ही फ़ायदा है। साइंस कहता है कि नमाज पढ़ने वाले इंसान का दिमाग आम इंसान से 80% ज़्यादा एक्टिव रहता है, तेज रहता है। दोस्तों, क्योंकि जिसने बनाया है दुनिया, उनको पता था नमाज से क्या फ़ायदा है, तो इसीलिए नमाज फ़र्ज कर दिया गया है लोगों में। तो आओ सच की तरफ, जहाँ ज़मीन से लेकर आसमान तक सिर्फ सच्चाई है। खुदा की कसम, तुम जिस चीज़ से बोलो मैं उसी से प्रूव कर दूंगा कि सिर्फ अल्लाह ही सच है, जिसने बनाया पूरा जहान, ज़मीन और आसमान। तो बोलो AI चैट GPT के बारे में हदीस में भी लिखा दिखा दूँ क्या? तो सुनो, हदीस तिरमिजी हदीस नंबर 2155 में लिखा है अल्लाह के पास ऐसा ही कलम है जो खुद बात करता है और खुद लिखता है, जैसा कि AI चैट GPT। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, जैसे चैट GPT खुद लिखता है और बात कर सकता है, उसी तरह अल्लाह के पास भी एक कलम है, AI है। क्या यकीन नहीं होता? तो फिर सुनो, अब दिमाग खोल दूंगा, ऐसी मिसाल सुनो। तो सुनो, पूछो चैट GPT से कि बताओ चैट GPT, साइंस के हिसाब से इस्लाम धर्म सच है या नहीं, शॉर्ट में बताओ। बस इतना ही पूछो, चैट GPT बोलेगा हाँ, सिर्फ इस्लाम धर्म ही सच है। यही कहता है साइंस, और साइंस हमेशा सच बोलता है। और तुम्हारा नाना या पड़ोसी सच बोलने वाला नहीं, बल्कि साइंस ही सच बोलता है। जिसने दुनिया को बदल दिया वो है साइंस, जो कह रहा है सच्चा धर्म है इस्लाम। तो अब क्या बाकी? तो सुनो, झूठ को मानने वाले बाकी है अब। और सुनो, इनका आखिरकार मरना तय है और जहन्नम इनके लिए बाकी है। तो झूठे लोगों के लिए और सच को जानबूझकर इनकार करने वालों के लिए
नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बाकी है। क्या पता है सबको कि क्यों सच सिर्फ एक है? दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। कोई गौर किया इस बात को? सब कुछ एक दूसरे से अलग कैसे है, हम बताते हैं। जैसे सूरज जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं, और भी सूरज है आसमान में, मतलब इससे भी बड़ा बड़ा सूरज है आसमान में, लेकिन या तो इस सूरज से बड़ा या तो इस सूरज से छोटा, या तो रंग अलग अलग दूसरा दूसरा, या तो इस सूरज से हल्का या तो इससे भारी, लेकिन इस सूरज जैसा पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। चांद है, और भी चांद है आकाश में तारों के पास। जो तारा है उसे जूम करके देखो तो बड़ा बड़ा है, वहाँ भी चांद है, लेकिन इस चांद जैसा पूरा यूनिवर्स में कुछ नहीं। जैसे कि तुम खुद, पूरा यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मिल सकता है, मिलता जुलता दिख सकता है, लेकिन 100% तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और सबका फिंगरप्रिंट्स भी सबका अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही इंसान का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग रहता है। इसको भी जान लो। और दुनिया में, मतलब अर्थ में, पृथ्वी में 10⁻50 एटम्स है फुल टोटल। मतलब एटम से बना है ना पूरा यूनिवर्स। मतलब हवा भी एटम से बना है, पानी भी एटम से बना है, हीरा भी एटम से बना है, मिट्टी, इंसान, पेड़ पौधे सब एटम से बने हैं। तो हमारा अर्थ में कुल टोटल 10⁻50 एटम्स है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन शॉर्ट में बताया गया है कि 10⁻50 एटम्स। तो 10⁻50 एटम्स में से एक एक एटम्स सब एक दूसरे से अलग अलग है। इसे समझो जैसे पानी। एक गिलास पानी लो, उसे टेबल में रख दो, तो पानी नीचे वाला नीचे क्यों है और ऊपर वाला ऊपर क्यों? ऊपर वाला पानी भी तो नीचे रह सकता था। नीचे वाला पानी बोलेगा मैं नीचे नहीं रहूँगा, मैं ऊपर जाऊँगा, और ऊपर वाला बोलेगा मैं ऊपर क्यों रहूँगा, मैं नीचे रहूँगा। राइट साइड वाला बोलेगा मैं लेफ्ट साइड रहूँगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग देखते हैं गिलास का पानी शांत रहता है, नीचे ऊपर नहीं चलता रहता। क्यों नीचे ऊपर नहीं चलता रहता? क्योंकि पानी भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा रहता है। इसलिए छोटा छोटा मतलब भारी भारी नीचे और हल्का हल्का ऊपर रहता है। ये बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, जिसका वजह से गिलास का पानी कुछ ऊपर और कुछ नीचे रहता है। इसी तरह से जब सब कुछ अलग है एक दूसरे से, जैसे हमारी अपनी सगी माँ सिर्फ एक है इस पूरी दुनिया में। जैसे 2+2 यहाँ 4 को छोड़कर पूरी दुनिया की सारी मैथ को लिख दो, तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ सिर्फ एक है खुद में। ऐसे ही सब एक दूसरे से अलग है। जिसका जो वैल्यू है उसको वही जाना होगा, उसका जगह कोई और नहीं ले सकता। तो सब कुछ अपने आप में सिर्फ एक है, मतलब हर चीज़ की सच्चाई सिर्फ एक है। जैसे रोनाल्डो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, तो जब हर चीज़ और उसका सच सिर्फ एक है, तो बोलो दुनिया में इतने सारे धर्म कैसे सच? धर्म भी सिर्फ एक ही सच्चा होगा ना। तो जब धर्म सिर्फ एक सच है, तो कौन सा धर्म सच्चा होगा? तो दोस्तों, वही धर्म सच्चा होगा जिसमें सिर्फ 1 गॉड होगा, सिर्फ एक खुदा, सिर्फ एक अल्लाह है। तो कोई है जो सोचे समझे और अल्लाह पर यकीन करे। दोस्तों, इस्लाम धर्म में सिर्फ 1 गॉड है, सिर्फ एक अल्लाह है। दोस्तों, क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? नहीं। तो एक्सेप्ट करो इस्लाम धर्म को, जो कि सच है, और सिर्फ एक अल्लाह है पूरा जहान को बनाने वाला। तो अल्लाह पर यकीन करो कि हिसाब लेगा एक दिन मरने के बाद, जिसने तुम्हें पहली बार बनाया। दोस्तों, ये भी लिखा है कुरान मजीद में। दोस्तों, दुनिया में जो चीज़ एक है उसका सच्चाई भी सिर्फ एक ही होता है। जैसे तुम्हारे फादर कितनी भी शादियाँ क्यों ना कर ले, लेकिन तुम्हारी सच्ची अपनी सगी माँ सिर्फ एक है। उसी तरह कितने भी झूठे धर्म बना ले, अनजाने में शैतानों को मानने वाले लोग, लेकिन सच्चा धर्म सिर्फ एक ही है और वो इस्लाम धर्म है। उसी तरह सच्चा गॉड सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। जैसे हमारा चांद एक है, उसी तरह हमारा सूरज भी एक है, और हमारा अर्थ एक है, उसी तरह हमारा सौर मंडल सिर्फ एक है। इसी तरह हमारा मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक है। उसी तरह हर तारा खुद में सिर्फ एक है। उसी तरह हर एटम खुद में सिर्फ एक है, जिससे सब बना है। तो हर चीज़ जब सिर्फ एटम से बना है, जिससे सब बना है, तो हर चीज़ सिर्फ एक सच होता है और दूसरा झूठ होता है। तो पता कर लो, सच्चा धर्म सिर्फ इस्लाम है। अब आगे सुनो दोस्तों, कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह ने इंसानों को बोलना सिखाया, जीना सिखाया और सीधा रास्ता बताया। दोस्तों, अल्लाह ने यह सिखाया धर्म में कि जीना कैसे चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए, सब लोग बराबर है, काला गोरा अमीर गरीब सब बराबर है, ये भी बताया।
ये भी बताया कि भाई अपने ही बहन से, माँ से, फूफी से, दादी से, खाला से शादी नहीं करना है, और सिखाया शादी करनी चाहिए। हाँ, एक मोहब्बत भी करनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद। दोस्तों, आसमानी किताबों में लिख दिया और कहा सबको एक दिन मरना तय है और सबको अल्लाह की तरफ लौटना है और तुम सबको हिसाब देना है जो तुम दुनिया में करते रहे हो। फिर अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ने जितनी भी नबी मैसेंजर भेजा दुनिया में, उनमें से सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा और कहा यही आखिरी किताब है जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। जो इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जीता है वो दुनिया में सबसे बेहतर लोगों में शामिल है, और यही लोग कुरान के बताए रास्ते पर चलते हैं, ये लोग ही कामयाबी पाएंगे। और जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता वो भी एक दिन मरेगा, फिर उसे अल्लाह जहन्नम में डाल कर रहेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह को नहीं मानने वालों को जहन्नम में डालेगा। दोस्तों, दो मिसाल सुनो। मान लो एक परिवार है जिसमें दो बच्चे हैं और उनके माँ बाप, और ये लोग कोई धर्म को नहीं मानते। अब दोस्तों, ये लोग सब मिलकर रोज़ शराब पीते हैं। बाप के साथ बेटी शराब पी रही, माँ बेटा सब रोज़ शराब पीता है, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कोई शर्म नहीं, ऐसे लोग हैं। और भाई बहन दोनों मिलकर शराब पी रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, कोई कहने पूछने वाला नहीं, क्योंकि कोई धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं ये लोग। जानवर जैसा बातचीत सबके मुंह में, अबे साले तेरी माँ की दारू ला जल्दी, तो कोई अपनी बाप को बोल रहा है अबे जा एडवाइस मत दो। दोस्तों, ये उनके बच्चे हैं जिनके ख़ानदान में धर्म को कभी नहीं माना, और ऐसे लोग अपने भाई बहन से शादी कर चुके हैं। न्यूज़ सुना होगा। दोस्तों, अगर दुनिया से धर्म मिट जाए तो 95% लोग इसी तरह बुरे बन जाएंगे। और दोस्तों, दूसरी तरफ सेम इसी तरह का परिवार रहता है, दो बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं, वे लोग मुसलमान हैं, बच्चे नेक और ईमानदार हैं, माँ बाप का इज्जत करते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं और मदरसा में भी पढ़ते हैं। वहाँ उनको ईमान क्या है ये बताया जाता है, नेकी और सच्चाई सिखाया जाता है। और जब रमज़ान आता है तो 30 दिन तक रोज़ा रखता है सिर्फ अल्लाह के लिए, और खुशी खुशी ईद मनाता है नए कपड़े पहनकर। और जब कोई गरीब आता है इनके घर तो पैसा से मदद करते हैं। बच्चे भी और इनके माँ बाप भी इज्जत से जीते हैं, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए, और खुद का नेकी और ईमान जिंदा रहे इसलिए। तो दोस्तों, कितना फ़र्क है दोनों घरों में, और सुकून किस घर में मिलेगा, ईमान वाले के घर में या काफिर के घर में? तुम खुद बताओ अब क्या करनी चाहिए। तो सच्चा धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट करो और अपने आने वाले नस्लों को बचाओ, काफिर मत बनने दो। और झूठे धर्मों को मानने वाले भी अक्सर बर्बाद हैं, नशा शराब में, और ईमान नहीं बचा इनके घर में। और इनके घरों में कोई गरीब नहीं आता मदद मांगने, ये लोग भगा देते हैं। ये सच है, पता कर लो। तो जब इनका धर्म ही झूठा है तो ईमान कैसे सच्चा होगा? इसीलिए भगा देता है ये लोग गरीबों को, मदद नहीं करते। जो लोग गरीबों का मदद करते हैं यही लोग सच्चे हैं, अक्सर मुसलमान हैं, अल्लाह पहचानता है। मतलब जिस तरह से काफिर लोग कहते हैं कि क्यों बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए अल्लाह पर और उस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कहते हैं भला जब हम स्टाइलिश कपड़ा पहनते हैं और अपने औरतों को पहनाते हैं कितना अच्छा दिखते हैं, और छोटे छोटे कपड़ों में। दोस्तों, इनका मिसाल ये है कि कितना अच्छा लगता है मीठा पानी पीने से, तो सादा पानी क्यों पिए? क्या इनको मालूम नहीं कि जिंदा रहने के लिए सादा पानी ही पीना पड़ेगा? जिस तरह से सादा पानी का pH लेवल है 7, उसी तरह से यूनिवर्स में है आसमान 7, उसी तरह से पानी है सादा और सूरज में रंग है 7, और यूनिवर्स के सबसे तेज़ लाइट में भी सिर्फ 7 रंग ही बनते हैं। उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सादा। जिस तरह से इंसान का ज़िंदा रहने के लिए पानी पीना पड़ेगा सादा, उसी तरह इंसानों को बाकी रहने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता बताया हुआ है सादा, जो रास्ता सिर्फ लोगों के भलाई के लिए है, इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक कामयाबी के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी जीना पड़ेगा सादा। साइंस खुद साबित कर चुका है कि कुरान सच है, तो फिर इसको मानने के बजाय दूसरा रास्ता नुकसान का है। दोस्तों, दुनिया में 2 चीज़ है, एक शुरू एक ख़त्म, एक गुनाह एक नेकी, एक फ़ायदा एक नुकसान।
एक सादा एक काला, एक जिंदगी एक मौत, और मरना तय है। तो आओ सच की तरफ, नहीं तो आंख बंद करके सब खाई की तरफ जा रहे हो। अभी भी वक्त है, आंख खोल लो, साइंस हमेशा सच बोलता है। जो लोग स्टाइलिश रहना चाहते हैं उन लोगों का वाइफ का कितने सारे लड़कों के साथ रिश्ता बना रहता है। इसीलिए अमेरिका का लोग प्यार को तो कोई समझ न पाया और वहाँ इतना सारा डिवोर्स होता रहता है। ये एक सबूत है। तो दोस्तों, अल्लाह पर यकीन करके नमाज पढ़कर और सादा जिंदगी जन्नत जैसी है सच्चा बन के देखो तो एक बार। दोस्तों, अल्लाह ने यकीन की बुनियाद पर इस दुनिया को बनाया है। अल्लाह फरमा रहे कुरान मजीद में, ऐ जिनों और इंसानों, यकीन करो मुझ पर कि अल्लाह है जिसने तुम्हें पहली बार बनाया है और ज़मीनों आसमानों को बनाया, वो अल्लाह ही है। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है सबको 6 दिनों में अल्लाह ही ने बनाया। और जो यकीन नहीं करोगे वही लोग बुरे हैं, क्योंकि कुरान मजीद में कुछ भी झूठ नहीं लिखा और ना ही कुरान मजीद में कोई बुरी बात बताया गया है, बल्कि नेकी का बात सिखाया है और गरीबों का मदद करना ही सिखाया है और सब बराबर है यही बताया है। इंसानों के भलाई के लिए ही है इस्लाम धर्म। तो जो लोग यकीन नहीं रखते यही लोग बुरे हैं। सुनो आखिर में 2 बात। कुरान मजीद में चैप्टर 24 वर्स 43 में लिखा है, अल्लाह बादलों को मिलाकर उसके बीच से बारिश को बरसाता है। ये बात पहले ही कुरान मजीद में कौन लिख दिया, जबकि साइंस भी तो यही कहता है। हाँ, बारिश बादलों के बीच से निकलती है। क्या ये मजाक चल रहा है कि कुरान मजीद में एक भी झूठ नहीं? तो तुम लोग सच्चे ईमान लाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते सच्चे दिल से अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें पहली बार बनाया? तो जान लो, कुरान मजीद में लिखा है उन लोगों का, काफिरों का बदला इसी दुनिया में दे दिया जा रहा है और आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा और मरना तय है और मौत आकर रहेगी। तो तुम इस्लाम धर्म को छोड़कर खाई में गिरना चाहोगे, अजाब का खाई में, जहन्नम में, जबकि इस्लाम धर्म सच है, जबकि इस्लाम धर्म साइंस से प्रूव है। तो आओ सच की तरफ, जहाँ जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ सच है। तो पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।